नमस्कार दोस्तों, मैं विकास मल्होत्रा स्वागत करता हूं आपका लाल किताब एस्ट्रो सेंटर चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में चावल, दूध और मिश्री, इन तीन वस्तुओं का प्रयोग करके किस तरह से हम लाल किताब उपाय करते हैं, मैं आपसे बात करने जा रहा हूं। ये जो चावल हैं ये भी चंद्रमा से संबंधित माने जाते हैं। जो कच्चा दूध हम उपायों में प्रयोग करेंगे वो भी चंद्रमा से संबंधित है, और मिश्री भी चंद्रमा से संबंधित मानी जाती है। लेकिन मिश्री की जो मिठास है वो मंगल से संबंधित मानी जाती है। तो इन तीनों का मिक्स करके हम अलग अलग सिचुएशंस के लिए उपाय करते हैं। आज मैं आपके लिए 4 दिव्य प्रयोग लेकर आया हूँ। ये 4 दिव्य प्रयोग अगर आप करते हैं तो ज़िंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है। बहुत अच्छे उपाय हैं ये, अंत तक हमारे साथ बने रहें। समझिए ये उपाय किस सिचुएशन में करने हैं, किस तरह से करने हैं, और अपने ज़िंदगी में एक पॉजिटिव चेंज ले आइए। आगे बढ़ने से पहले एक विनम्र निवेदन, अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, फर्स्ट टाइम आप हमारा वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। बेल बटन को पुश करना ना भूलें ताकि समय पर वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आ जाए। अब सबसे पहले बात करता हूँ कि अगर किसी सिचुएशन में व्यक्ति ये कहता है कि मेरा चंद्रमा बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है, चंद्रमा के कुछ उपाय भी हमने किए लेकिन वो उपाय हमें बहुत ज़्यादा लाभ नहीं कर पा रहे, और सबसे बड़ी बात है चंद्रमा राजयोग का कारक माना जाता है। और जब हम इसको बृहस्पति के साथ मिला देते हैं, बृहस्पति है आपकी किस्मत। अगर आप खाना नंबर 9 देखें, बृहस्पति का पक्का घर माना जाता है। खाना नंबर 9 जो होता है वो हमारी किस्मत से संबंधित माना जाता है। हम किस्मत का कितना लाभ उठा पाएंगे। बहुत बार ऐसा भी होता है कि आप कहते हैं कि सर मैंने डिग्रीज़ भी ले ली, स्टडी भी बहुत कर ली, लेकिन उसके बाद भी मुझे जॉब नहीं मिली या मुझे काम नहीं मिल पा रहा। इन सब की वजह लोग समझते हैं कि सूर्य हो सकता है ख़राब हो, बृहस्पति ख़राब हो। लेकिन अगर पढ़ाई होने के बाद भी अगर आप अर्न नहीं कर पा रहे तो कहीं ना कहीं चंद्रमा ख़राब है, क्योंकि पढ़ाई के बाद आप कितना अर्न कर पाएंगे, कितनी जीविका कमा पाएंगे, ये सब चीज़ें चंद्रमा से देखी जाती हैं। लोग इधर उधर के उपाय करते रहते हैं, चंद्रमा को भूल जाते हैं। तो चंद्रमा का आज एक ऐसा उपाय लेकर आया हूँ जो राजयोग कारक माना जाता है। राजयोग जो आपकी पत्रिका में बंद पड़ा है उसको खोल देता है। बहुत आसान सा उपाय। इसके लिए करना क्या है, 500 ग्राम चावल ले लीजिए, 50 ग्राम मिश्री ले लीजिए। लेकिन दोस्तों, मिश्री जो लेनी है ना वो धागे वाली मिश्री लेनी है आपने। 500 ग्राम आपने चावल ले लिए, 50 ग्राम धागे वाली मिश्री जो कि बहुत आसानी से पंसारी की दुकान पर मिल जाती है, और 500 ml कच्चा दूध ले लीजिए। ये तीनों वस्तुएं, 500 ग्राम चावल, 50 ग्राम धागे वाली मिश्री और 500 ml दूध, ये आप धर्म स्थान में देंगे। सोमवार के दिन से शुरू करना है, 9 सोमवार लगातार करना है। अब बहुत सारे लोग पूछते हैं धर्म स्थान में देने का क्या मतलब है। आप धर्म स्थान में रख के भी आ सकते हैं, पुजारी जी के हाथ में देना चाहते हैं तो वहाँ भी दे सकते हैं। बस पुजारी जी के हाथ में दो तो कुछ दक्षिणा ज़रूर दे के आना, दोनों में से जो आपको सूटेबल है। बस ये ध्यान रखना 9 हफ्ते टोक नहीं लगनी चाहिए। कोई ज़रूरत से ज़्यादा टोक देता है तो उपाय का फ़ायदा नहीं होता। तो बस ये ध्यान रख लीजिएगा, रख के आ जाइए या पुजारी जी के हाथ में दीजिए। तो आप देखेंगे आपका जो राजयोग बंद पड़ा था वो खुलने लगा। आप देख रहे हैं कि अब ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आने लगी। और सबसे बड़ी बात, चंद्रमा मन का कारक भी है, लिक्विड कैश का कारक भी है, दोनों का फ़ायदा हो गया। तो ओवरऑल बेसिस पे आपको इस उपाय से ये लाभ रहेगा, जो बंद पड़ी किस्मत है वो आपने खोलनी शुरू करी। बृहस्पति का साथ हमने किस तरह से लिया, जब ये सब चीज़ें हमने धर्म स्थान में दी तो बृहस्पति का साथ इसमें आ गया। हमारे पास बृहस्पति की इन्वॉल्वमेंट चंद्रमा के साथ हुई, गज केसरी योग का निर्माण हुआ। ये 9 हफ्ते लगातार कर लीजिए। एक उपाय तो ये है। अब दूसरा उपाय, बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर चंद्रमा भी खराब है, शुक्र भी खराब है, या चंद्र शुक्र का कॉम्बिनेशन है पत्रिका के अंदर, या चंद्र शुक्र का दृष्टि संबंध है। तो ऐसे में आप देख रहे हैं ना तो लिक्विड कैश आपके पास ठीक से आता है, ना फिर आप उसको एक्यूमुलेट कर पाते हैं, क्योंकि जो जमा धन होता है वो शुक्र से देखते हैं, जो नकद धन, जो लिक्विड कैश आ रहा है आपके पास, रोज़मर्रा का कैश आ रहा है, वो हम चंद्रमा से देखते हैं। आप कह रहे हैं चंद्र और शुक्र दोनों खराब हैं। इसके लिए एक प्रयोग बता रहा हूँ जो पूर्णिमा के दिन आपने करना है। बहुत आसान सा प्रयोग है। एक रेशमी लाल कपड़ा ले लीजिए, उसके अंदर थोड़े से चावल डाल लीजिए, कच्चे चावल डालने हैं आपने।
इस उपाय में सिर्फ चावल का प्रयोग करना है, कच्चे चावल डालने हैं। इसकी पोटली सी बना ली। शुक्रवार वाला दिन हो, अगर पूर्णिमा पे नहीं कर सकते तो वो भी चलेगा, और सबसे बेस्ट है पूर्णिमा का दिन सिलेक्ट कर लीजिए, चाहे कोई भी वार हो। इसमें माँ लक्ष्मी, ये सूर्यास्त के बाद होगा ये प्रयोग। माँ लक्ष्मी की फ़ोटो या मूर्ति के सामने, चाहे आप मंदिर में जाके कर लीजिए चाहे घर पे कर लीजिए, आप धूप दीप जलाएं, उनको भोग लगाएं, और ये जो पोटली आपने बनाई है ये उनके सामने रख दीजिए। मन ही मन प्रार्थना करें कि आपकी धन संबंधी समस्याएं, बहुत सारी कर्ज की समस्या अगर आपको हो गई है तो भी ये उपाय आप कर सकते हैं कि कर्ज से मुक्ति दिलाने में मदद करें। ये मत सोचिएगा कि आज उपाय किया अगले दिन कोई छप्पड़ फाड़ के पैसा आ जाएगा, ऐसा कोई दावा नहीं कर रहे हम, और ऐसा होता भी नहीं है। वीडियोज़ उल्टे सीधे देखकर आपने देख लिया होगा करके उनके उपाय भी, लेकिन इस उपाय से आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। आपने ये पोटली बनाई, माता लक्ष्मी के सामने धूप दीप जलाया, दीपक जलाया, साथ में भोग लगाया, कुछ भी चावल की खीर बनाना चाहे चावल की खीर बना लीजिए, और एक मंत्र बता रहा हूँ, श्रीम श्रीम। ये माता लक्ष्मी का बीज मंत्र माना जाता है। इस मंत्र का कम से कम 9 बार उच्चारण करें, और जो अच्छे से कर सकते हैं उच्चारण, जिनको दिक्कत नहीं है तो 108 बार करें। और दोस्तों, मंत्र का बोलना बहुत ज़रूरी है। कुछ समझदार लोग ये सोचते हैं कि उपाय बताया है, मंत्र बताया है, हम तो मंत्र को रख देते हैं साइड में। जिस विधि से कार्य करना है ना उसी से करना है। ज़्यादा अपनी होशियारी के चक्कर में आप फिर नुकसान हो जाता है, फिर आप परेशान होते हैं। तो मंत्र जरूर करना है। छोटा सा मंत्र इसीलिए बताया, नहीं तो मैं माता लक्ष्मी के बहुत सारे मंत्र हैं, लेकिन वो बड़े मंत्र नहीं बोल सकते। श्रीम तो बहुत आसानी से बोला जा सकता है। तो ये मंत्र बोलते हुए आपने ये पोटली माता के सामने रख दी। जब पूजा खत्म हो जाए उस पोटली को उठाकर अपने धन रखने के स्थान पर रखिए। देखिएगा आप माता लक्ष्मी की कृपा ज़रूर मिलेगी आपको। तो ये बता दिए मैंने आपको 2 उपाय। जो तीसरा उपाय मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये स्पेसिफिक उपाय है। ये तब करना है जब चंद्रमा खाना नंबर 5 में हो, या तो बर्थ चार्ट में है या वर्षफल में, और चंद्र के फल अच्छे नहीं मिल रहे। ऐसी स्थिति में कई बार ऐसा भी होता है कि चंद्रमा है आपका खाना नंबर 5 में और खाना नंबर 9 भी खाली है, खाना नंबर 11 भी खाली है। ऐसी स्थिति में हम मान के चलते हैं कि चंद्रमा अपने रिजल्ट नहीं दे पा रहा क्योंकि वो सोया हुआ है। इस स्थिति को बढ़िया करने के लिए एक उपाय छोटा सा किया जा सकता है। इसके अंदर आप क्या करिए, 500 ग्राम चावल ले लीजिए, 50 ग्राम धागे वाली मिश्री ले लीजिए। ये दोनों वस्तुओं को सोमवार से शुरू करके 5 दिन तक लगातार मंदिर में दे दीजिए। मंदिर में छोड़ के आ जाइए, या जैसा मैंने पहले भी बताया पुजारी जी को दे के आएंगे तो कुछ दक्षिणा उनको ज़रूर दे के आइए। तो इससे भी आपके चंद्रमा के फल इम्प्रूव होने लग जाएंगे। ये 3 उपाय हो गए। चौथा उपाय 2 सिचुएशन के लिए है। अगर मंगल हो खाना नंबर 6 में या शुक्र हो खाना नंबर 6 में। पहले मंगल खाना नंबर 6 की बात करते हैं। मंगल जब भी खाना नंबर 6 में होगा तो मंगल कहीं ना कहीं अपने नेगेटिव रिजल्ट ज़रूर देता है। उसकी वजह ये है कि जो खाना नंबर 6 है वो केतु और बुध का घर माना जाता है। मंगल और केतु का जब भी कॉम्बिनेशन होगा तो औलाद संबंधी दिक्कतें देना, काम काज में बाधा आ जाना, मंगल कार्यों में रोक लग जाना, ये बहुत बार देखा गया है। इसी तरह से जब खाना नंबर 6 में शुक्र है, शुक्र मैंने पहले बताया जमा धन का कारक है, आपके जमा धन में दिक्कत कर रहा है शुक्र खाना नंबर 6 में अगर है तो। अगर ऐसी स्थिति बनी हुई है तो दोनों स्थितियों के लिए एक ही उपाय रिकमेंड कर रहा हूँ, बहुत सिंपल सा उपाय। 500 ml कच्चा दूध ले लीजिए, चाहे यहाँ उबला हुआ भी ले लीजिए, दोनों चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। उस 500 ml दूध में, या अगर आपने पका कच्चा लिया है तो, चाहे आपने बॉयल्ड लिया है तो, उसमें थोड़ी सी मिश्री मिला लीजिए, धागे वाली मिश्री मिला लीजिए, इतनी कि उस दूध को मीठा कर दे। ये दूध आप 6 दिन लगातार 6 कन्याओं को, कब से शुरू करना है, बुधवार से शुरू करें सबसे अच्छा। 6 दिन 6 कन्याओं को लगातार आप पिला दीजिए। आपके मंगल के रिज़ल्ट भी अच्छे हो जाएंगे, शुक्र के रिज़ल्ट भी। लॉजिक क्या है इस उपाय का, जो छठा खाना है उसके अंदर बुध उच्च का माना जाता है, और छोटी कन्याएं 9 वर्ष से कम उम्र की कन्याओं को अगर आप दूध पिला रहे हैं तो वो माता दुर्गा का स्वरूप मानी जाती हैं, बुध का प्योर फॉर्म मानी जाती हैं। तो आपने 6 दिन ये उपाय किया तो आप देखेंगे ना सिर्फ आपके शुक्र के रिज़ल्ट अच्छे हो गए, आपके मंगल के रिज़ल्ट अच्छे हो गए, चंद्रमा भी अच्छे रिज़ल्ट देने लगा। इस तरह से चावल, दूध और मिश्री का आप प्रयोग करके उपाय कर सकते हैं।
आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें। चैनल पे नए हैं, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, बेल बटन को पुश करना ना भूलें ताकि समय पर वीडियोस की नोटिफिकेशन आ जाए। ज्योतिषीय परामर्श के लिए हमारी वेबसाइट्स पर विजिट करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। धन्यवाद दोस्तों।